आइए बच्चों, आप सबका टुडे अकेडमी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है NCERT CBSE क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 ट्रायंगल। इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं बेटा। ट्रायंगल, आज सबसे पहले बेटा हम ट्रायंगल की डेफिनेशन देखते हैं। ट्रायंगल ए क्लोज्ड फिगर, ये क्लोज्ड figure of three sides, a closed figure of three sides is called triangle। जैसे बेटा कि हम देखते हैं, ये हमारा ट्रायंगल का फिगर है। ये हमारा ट्रायंगल है। क्यों? इसमें बेटा 3 साइड्स है, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड्स, और 3 साइड से क्लोज फिगर है। और आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम ट्रायंगल को ब्रेक करें, क्या करें बेटा, ट्राई प्लस एंगल बनाएं, तो हम ब्रेक करते हैं तो ट्राई मीन्स 3 होता है और एंगल का मतलब होता है बेटा कोण। इसमें 3 एंगल भी होते हैं, 3 एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। बेटा 3 एंगल्स भी हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल होता है। तो बेटा इस चैप्टर में हमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, तो मैंने आपको एक थोड़ा सा बेसिक जानकारी दी ट्रायंगल की डेफिनेशन के साथ। तो आइए बेटा देखते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल होते हैं ना बेटा, वो 3 अकॉर्डिंग टू साइड के 3 प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइड के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू साइड बेटा 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 स्केलेन ट्रायंगल, जिनकी बेटा ऑल साइड्स डिफरेंट होती है। क्या होती है? ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ऑल साइड्स आर डिफरेंट होती बेटा। नंबर 2 बेटा आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। बेटा इसकी क्या होती है, इनकी क्या होती है आइसोसेल्स ट्रायंगल की? 2 साइड्स आर सेम, 2 साइड्स आर सेम होती है, उसे हम आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। तीसरी बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसकी बेटा ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, ठीक है बेटे, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। तो इसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल के आधार पर भी बेटा हमारे 3 ट्रायंगल्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल जिसकी बेटा ऑल एंगल एक्यूट होते हैं, ऑल एंगल्स आर एक्यूट, ऑल एंगल आर एक्यूट, इसे एक्यूट एंगल कहते हैं। दूसरा बेटा हमारा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बेटा इसका 1 एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल हो। नंबर 3 बेटा राइट ट्रायंगल बेटा जिसका 1 एंगल क्या हो? 1 एंगल इज राइट एंगल हो। क्या हो बेटा? राइट एंगल हो।
जिसका वन एंगल राइट एंगल हो उसे हम राइट एंगल कहते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ तक हमने सबसे पहले आइए देखते हैं बेटा ट्रायंगल की सिमिलर के बारे में पढ़ते हैं। सिमिलरिटी, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो बेटा आप ध्यान दीजिएगा, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर की दो कंडीशन होती है और कॉन्ग्रुएंट की भी हमारी दो कंडीशन होती है। तो आइए देखते हैं सिमिलर की कंडीशन क्या है। सिमिलर की कंडीशन है बेटा कि शेप सेम शेप होनी चाहिए, सेम शेप होनी चाहिए, सेम साइज और डिफरेंट भी होनी चाहिए, हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब बेटा इसमें कंडीशन फर्स्ट जो है मस्ट भी है, इसकी कंडीशन फर्स्ट मस्ट भी है कि सेम हमारी शेप होनी चाहिए और साइज उसकी जो है सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है बेटा, सेम साइज और डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है बेटे, और यहाँ पर आइए बच्चों ट्रायंगल के सिमिलर और डिसिमिलर के बारे में पढ़ते हैं। सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट। तो बेटा हमारी जो शेप होती है सिमिलर की दो कंडीशन है और कॉन्ग्रुएंट की बेटा दो कंडीशन है। तो आइए बेटा देखते हैं सिमिलर की क्या कंडीशन है। सिमिलर की फर्स्ट कंडीशन है बेटा सेम शेप होनी चाहिए, सेम शेप। मतलब अगर वह फिगर सेम है तो उसे हम सिमिलर कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, साइज। जो साइज है बेटा, साइज सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है बेटा, शेप तो सेम होनी चाहिए, कंपलसरी है, बट साइज उसकी जो है वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में बेटा क्या है, कॉन्ग्रुएंट में सेम शेप के सेम शेप जो है सेम हो, सेम शेप भी होनी चाहिए और बेटा इसकी साइज भी जो है ना, साइज भी सेम होनी चाहिए, साइज भी सेम होनी चाहिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए एग्जांपल लेके हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, वी हैव ए पेयर ऑफ अ ट्रायंगल, वी हैव अ पेयर ऑफ ट्रायंगल। देखिए बेटा हमने एक पेयर ले लिया ट्रायंगल का, ये देखिए ये हमारे पास टू ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए एंड ट्रायंगल बी। बेटा हमारे पास टू ट्रायंगल है। अब देखिए सेम शेप तो बेटा दोनों की सेम है, दोनों ट्रायंगल हैं तो शेप सेम होगी, बट एक छोटा है एक बड़ा है। ये तो इसका मतलब क्या है, ये सिमिलर फिगर है। तो बेटा थोड़ा सा और एक चीज़ ध्यान दीजिए, सिमिलर का हमारा ये साइन होता है और कॉन्ग्रुएंट का बेटा हमारा साइन ये होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों फिगर हमारे सिमिलर हैं क्योंकि इनकी सेम शेप है, साइज डिफरेंट है। तो साइज डिफरेंट भी हो सकती है बेटा और सेम भी हो सकती है। आइए एग्जाम्पल हम सेकंड लेते हैं बेटा। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, ए पेयर ऑफ सर्कल। हमने पेयर ऑफ सर्कल लिया बेटा, ये देखिए सर्कल हमने लिया, फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल ले लिया बेटा। अब आप देखिए ये दोनों सर्कल्स हैं बेटा, दोनों की सेम शेप है लेकिन दोनों का साइज अलग अलग है। तो अगर साइज अलग है तो हम इसको कह सकते हैं कि सिमिलर फिगर है। क्या है बेटा, ये सिमिलर फिगर है। आइए एग्जाम्पल हम 3 लेते हैं। तो अभी हमने आपको समझा दिया बेटा कि सिमिलर क्या होता है, शेप सेम हो तो सिमिलर फिगर होता है, शेप डिफरेंट भी हो सकती है और उसकी सेम भी हो सकती है।
तो आइए देखते हैं तीसरा एग्जांपल, ए पेयर ऑफ स्क्वायर लेते हैं बेटा, हमें पेयर ऑफ स्क्वायर लेते हैं, पेयर ऑफ स्क्वायर। ये देखिए बेटा, हमने पेयर ऑफ स्क्वायर ले लिया। देखिए ये पेयर ऑफ स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर, हमने दो स्क्वायर लिया। तो अब आप ध्यान दीजिए, ये सेम फिगर हैं, यस सेम शेप है, सेम फिगर है। अब आप देखिए इनमें सेम साइज है कि नहीं है। यहाँ पर बेटा हमें देखना पड़ेगा कि सेम साइज है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर अभी हम क्या कहेंगे, ये दोनों फिगर सेम सिमिलर हैं। क्या है बेटा, दोनों फिगर सिमिलर हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर हम 4 लेते हैं। 4 लेके देखते हैं कि मेरे अपने पास बेटा एक क्या है, एक सर्कल है और दूसरा हमारा क्या है, स्क्वायर है बेटा। दूसरा हमारा फिगर क्या है, ये हो गया स्क्वायर। तो बेटा हमारा फिगर ए सर्कल है और फिगर बी हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल है। तो अब आप देखिए क्या क्या है, दोनों सेम शेप हैं? नहीं बेटा, दोनों सेम शेप नहीं है। क्या इन दोनों की साइज भी सेम है? नहीं बेटा, सेम से साइज भी नहीं है। इसका मतलब क्या, इन्हें हम सिमिलर फिगर नहीं कह सकते हैं। यह सिमिलर फिगर नहीं होगा और यह कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होगा। तो आइए बेटा देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में हम क्या देखते हैं बेटा, लेते हैं ये पेयर ऑफ स्क्वायर, हमने लिया बेटा ये पेयर ऑफ स्क्वायर, ये लिया पेयर ऑफ स्क्वायर हमने लिया बेटा। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर की जो बेटा होती है वो ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो हमें यहाँ दिया गया है 2 सेंटीमीटर 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 और बेटा 2 सेंटीमीटर। और एक हमारा जो स्क्वायर होता है बेटा, उसके एंगल ऑल एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है बेटे, ऑल एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर क्या कह रहा, दोनों फिगर सेम भी हैं, स्क्वायर हैं, दोनों फिगर की साइड भी सेम है और इनके एंगल भी सेम हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों फिगर क्या होंगे, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहेंगे, बोथ फिगर आर सिमिलर। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या कहेंगे बेटा, बोथ फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, बोथ फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों बेटा कॉन्ग्रुएंट भी हैं और हमारे दोनों फिगर सिमिलर हैं। क्यों, क्योंकि इनकी साइज भी सेम है और इनका शेप भी सेम है। ठीक है बेटा, तो आइए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल क्या लेते हैं, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 बेटा हम क्या लेते हैं, दो हम ले लेते हैं पेयर ऑफ सर्कल। ये हमने एक पेयर ऑफ सर्कल लिया बेटा और इनकी रेडियस बेटा क्या है, हमारी सेम है, 2 सेंटीमीटर है और इसकी भी रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर है। जब बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों फिगर हमारे सेम शेप है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों फिगर सेम है और इनकी साइज भी क्या है, सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों क्या होंगे, सिमिलर भी हैं बेटा, सिमिलर भी हैं और हमारे क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट भी हैं, कॉन्ग्रुएंट भी हैं बेटा। ठीक है बेटे, ये होगा। आइए बेटा अब हम देखते हैं कि जो हमारा इस चैप्टर में हमें पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में हमें बेटा केवल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, तो हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटे, ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बेटा ट्रायंगल क्या करना है, सिमिलर के बारे में पढ़ना है, सिमिलर। तो बेटा सिमिलर के बारे में पढ़ना है तो सिमिलर की हमारी 2 कंडीशन है। पहली, ए पेयर ऑफ ट्रायंगल्स, ए पेयर ऑफ triangles, a pair of triangles
having their corresponding angles are equal। पहली कंडीशन है बेटा कि कोई एक पेयर ऑफ ट्रायंगल हो तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। अभी आपको यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड मिला, इसके बारे में अभी हम आगे देखते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा, सेकेंड कंडीशन है देयर कॉरस्पॉन्डिंग sides are in same ratio or proportion। ओके बेटा, ये इसकी जो दो कंडीशन है, क्या कह रहा है कि पहली कह रहा है बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दूसरी कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए बेटा, सेम रेशियो और प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के कि पहले तो इसमें हम देखते हैं बेटा कॉरस्पॉन्डिंग हमारी साइड क्या होती है। एग्जाम्पल हम फर्स्ट लेते हैं, हमने लिया बेटा ये पेयर ऑफ स्क्वायर, हम क्या लिए बेटा, ए पेयर ऑफ स्क्वायर, हमने ये लिया पेयर ऑफ स्क्वायर। ये हमने लिए बेटा पेयर ऑफ स्क्वायर, हमारे पास दो पेयर हैं स्क्वायर के, एक स्क्वायर ए है दूसरा स्क्वायर ए है। तो अब आइए ध्यान दीजिए, इसमें पहला सबसे पहली कंडीशन देखते हैं, कह रहा है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मैंने इसे मान लिया ए बी सी डी, दूसरा हमने मान लिया बेटा पी क्यू आर एस, मैंने मान लिया हमारा स्क्वायर्स हैं। तो हम जानते हैं बेटा कि हमारे जो क्या होते हैं स्क्वायर होते हैं उनके सभी एंगल क्या होते हैं, वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री होते हैं। और ये हमारे, और इनकी साइड बेटा 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो आइए बेटा देखते हैं, ये हमारा इस प्रकार से है। तो ये दोनों क्या कर रहा है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होने चाहिए। देखो बेटा इसके सारे एंगल क्या हैं, 90 डिग्री के हैं, तो हम ये तो एंगल तो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या इक्वल है। यहाँ पर इसकी साइड है सेम, क्या रहा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर मैं देखूं बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा क्या है, एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, एंगल डी बराबर एंगल एस, ठीक है बेटा। और हमारी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए और पी के बीच की साइड ए और बी, तो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बेटा क्या होगी, ए बी बाई पी क्यू बराबर दूसरी बी सी बाई क्यू आर बराबर सी डी बाई आर एस बराबर ए डी बाई बेटा पी एस, ये हैं। तो इसमें क्या करा बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमारे इक्वल हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना सेम रेशियो में होनी चाहिए। तो बेटा आप जानते हो रेशियो क्या होता है, हम रेशियो को हम लिखते हैं ए बाई बी, इसको क्या फ्रैक्शन में लिखने के बाद इसको हम रेशियो में लिखते हैं ए रेशियो बी, ठीक है बेटा। तो हमारा जो रेशियो का साइन होता है, रेशियो का बेटा साइन जो होता है वो हमारा 2 बिंदी होती है। आइए इसके हम देखते हैं सेम रेशियो में है कि नहीं है। ए बी की वैल्यू क्या बेटा 2 है, 2 बाई पी क्यू की वैल्यू 4 है बराबर बी सी की वैल्यू बेटा 2 है, और हमारी क्यू आर की वैल्यू 4 है, सी डी की वैल्यू बेटा 2 है, और हमारी आर एस की वैल्यू बेटा 4 है।
और हमारी AD की वैल्यू क्या है 2 है बेटा, हमारी FPS की वैल्यू क्या है 4 है। इसको हम काटें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। बेटा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो बेटा ये देखिए हमारा आ गया सेम रेशियो में। इसका मतलब देखिए बेटा हमारे दोनों फिगर क्या हैं, फर्स्ट कंडीशन को भी अप्लाई कर रहे हैं और हमारी सेकेंड कंडीशन भी अप्लाई हो रही। तो हम कह सकते हैं हमारा जो फिगर है, फिगर्स आर सिमिलर। लिख सकते हैं बोथ फिगर्स आर सिमिलर। ठीक है बेटे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बोथ फिगर्स आर सिमिलर। तो आइए बेटा और हम देखते हैं कि हमें इसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं कि ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम दूसरा लेते हैं ट्रायंगल। एग्जाम्पल हम दूसरा लेते हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल, ये पेयर ऑफ ट्रायंगल लेते हैं बेटा। ये देखिए हमारा एक ट्रायंगल है बेटा ABCPQR। इसका बेटा क्या है, ये 40 डिग्री, 60 डिग्री, बेटा ये 80 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी बेटा क्या है 40 डिग्री, ये बेटा क्या है 60 डिग्री, ये है बेटा 80 डिग्री मैंने मान लिया। ठीक है, और बेटा ये क्या है साइड 3 सेंटीमीटर, ये बेटा 4 सेंटीमीटर, ये बेटा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बेटा, 10 सेंटीमीटर बेटा, और ये हमारा है 8 सेंटीमीटर बेटे। तो आइए हम देखते हैं हमारा जो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल हमारा दूसरा PQR है। बेटा आप ध्यान दीजिएगा कि हम ट्रायंगल को जब हम लिखते हैं सिमिलैरिटी में, तो हमारा जो उसका कोरोस्पोंडिंग पार्ट है वो क्या कोरोस्पोंडिंग पार्ट के ही साथ होना चाहिए। तो बेटा हम ट्रायंगल को हम दो प्रकार से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा आइए हम देखते हैं ट्रायंगल को हम किस प्रकार से लिखते हैं। ट्रायंगल को हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो आइए हम देखते हैं, थोड़ा समझते हैं कि हमारे पास एक एंटी क्लॉक होती है। क्लॉक जानते हो बेटा आप लोग, घड़ी क्या होती है, घड़ी होती है। तो हम दो प्रकार से चलते हैं। तो हमारी देखिए आप मान लीजिए बेटा हमारी ये वॉच है, वॉच ये 12 घंटे हैं, 12 है, ये 3 है, ये 6 है बेटा, ये 9 है। तो हमारी जो एक होती आवर की सबसे छोटी सुई, उससे बड़ी सुई बेटा हमारी मिनट की होती है, जो सबसे बड़ी सुई बेटा वो हमारी सेकंड्स की होती है। तो अब आप ध्यान दीजिए बेटा, ये हमारी घड़ी इस तरफ साइड से चलती है, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं बेटा, क्लॉकवाइज। ठीक है, और उधर इसका हम अपोजिट चले बेटा, ऐसे हम ट्रायंगल को लिखते हैं, इसको बोलते हैं बेटा एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं बेटा। तो बस इसी हम दो प्रकार से हम ट्रायंगल को पढ़ते हैं। जैसे अगर हम इधर से चल रहे हैं बेटा तो एंटी क्लॉकवाइज है, अगर हम पहले ट्रायंगल को एंटी क्लॉकवाइज लिखे हैं तो दूसरे ट्रायंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज ही लिखेंगे दोस्त। आइए देखते हैं, तो अब देखते हैं कि हमारा क्या है। पहले हम एंगल्स को देखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे एंगल ए के बराबर बेटा क्या है, एंगल P है, यस। हमारा एंगल B के बराबर क्या है बेटा, एंगल B के बराबर एंगल Q है, यस। एंगल C के बराबर क्या बेटा, एंगल R है। तो हमारे एंगल की फर्स्ट क्राइटेरिया मिल गई बेटा। दूसरी क्राइटेरिया हम देखते हैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, एंगल A बराबर P और B बराबर हो, तो हमारे एंगल A और B के बीच की साइड हमारी है, इसे लेंगे AB। तो इधर हम क्या लेंगे बेटा, हमने इधर एंटी क्लॉकवाइज चला है तो इस भी ट्रायंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे बेटा, क्लॉकवाइज नहीं लेंगे। था एंटी क्लॉकवाइज PQ, साइड इसकी क्या होगी PQ बराबर BC। एंटी क्लॉकवाइज चलना बेटा, BC हुआ तो बेटा QR। उसके बाद बेटा हमारा क्या हुआ AC, AC हुआ बेटा हमारा क्या होगा PR होगा, एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है बेटे, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू रख हम देखते हैं बेटा सेम रेशियो में है कि नहीं है। देखते हैं, ए बी की वैल्यू बेटा 3, पी क्यू की वैल्यू बेटा 6, बी सी की वैल्यू है 5 बेटे, क्यू आर की वैल्यू है 10 बेटा, ए सी की वैल्यू है 4 और पी आर की वैल्यू हमारी 8 है। ठीक है, किसे काट के देखते हैं बेटा, 3 1 जा 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 2 जा 10, 4 1 जा 4 2 जा 8। तो आ गया बेटा हमारा 1/2 1/2 और 1/2। देखिए बोथ आर इन सेम रेशियो, तो हमें दोनों कंडीशन मिल गई बेटा। इसका मतलब हमारा जो दोनों ट्रायंगल है बेटा वो कॉन्ग्रुएंट सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका देखते हैं बेटा। अभी हमने क्या बताया, पहले हम ट्रायंगल को लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर का साइन लगा दिए बेटा ट्रायंगल। अब आइए आप बेटा ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या बोला, देखिए ए बी सी, हम किसकी तरफ चल रहे हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, देख रहे हो ना, हम इधर की तरफ चल रहे हैं, तो हम दूसरे ट्रायंगल को भी हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। हमने एंगल ए लिखा, ए से क्या बेटा पी है, तो यहाँ पी आ जाएगा, बी है, बी के बराबर क्या है क्यू है, तो क्यू पॉइंट आ जाएगा, सी है बेटा, सी के बराबर क्या आर है, तो यहाँ आर आ जाएगा। तो अब इसी प्रकार देखिए हम साइड को भी देख लेते हैं। देखिए बेटा ए बी साइड है हमारी, ए बी हो गई, ए बी के साथ बेटा पी क्यू है, यस, पहला और दूसरा पॉइंट, पहला और दूसरा पॉइंट। ठीक है बेटा, हमारा दूसरी साइड जो क्रॉसबॉन्डिंग है बी सी है, ये देखिए बेटा सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ये देखिए बेटा सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, वेरी गुड। उसके बाद देखिए बेटा ए सी हमारी ए है और हमारी ये बेटा पी आर है, यस, ये देखिए हमारी क्रॉसबॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल हुई। और बेटा आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या कि और भी किसी तरीके से इसे लिख सकते हैं, यस बेटा हम और किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्टी होना चाहिए। कैसे लिख सकते हैं, देखिए बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल हम बी सी ए बी लिख सकते हैं बेटा। तो अगर हमने बी से स्टार्ट किया ना बेटा, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंगल क्या है, बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, तो हमें क्यू से स्टार्ट करना होगा, ट्रायंगल क्यू आर पी, वेरी गुड। आइए बेटा और क्या, और भी तरीके से लिख सकते हैं बेटा। कैसे लिख सकते हैं कि यदि हमने अपना क्या लिया बेटा, हमने इधर से लिया क्लॉकवाइज ले लिया, एंगल ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी हमने लिया बेटा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्रायंगल पी आर क्यू, ट्रायंगल पी आर क्यू। हमने क्या लिया, क्लॉकवाइज लिया, तो दूसरा ट्रायंगल भी बेटा क्लॉकवाइज ही लेंगे। और बताएं बेटा कैसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे देखते हैं, जैसे इसको हम कैसे नहीं लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर पी, नहीं बेटा ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि देखिए ए का एंगल क्या है, पी है, लेकिन यहां पर ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू आ रहा, नहीं बेटा नहीं होगा। एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है बेटा, क्यू है, एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, आर आ रहा बेटा, नहीं है। एंगल सी का बेटा क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर है, एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ क्या बेटा पी है, ऐसा नहीं। तो बेटा इस प्रकार से हम इसे नहीं लिख सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि कंसेप्ट क्लियर है तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, सभी को राम राम।